गर्मियों की बात थी कि रमज़ान बस एक हफ्ता ही दूर था। मलाइका जो उस घर की सबसे बड़ी बहू थी, ये सोचकर बहुत खुश थी। हाय रमज़ान आ रहा है, बरकतों का महीना आ रहा है। मज़े मज़े के खाने होंगे, समोसे पकोड़े इफ्तारी सहरी। यस, मैं बहुत खुश हूँ। अगले ही सुबह मलाइका की सास उसे कहती है, बहू, ये रमजान मेरी तीनों बेटियां मेरे साथ यहाँ गुजारेंगी पूरा महीना। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी ढंग से संभालना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मलाइका ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि इतने सारे लोगों की सहरी और इफ्तारी मैं खुद कैसे बनाऊंगी। अम्मी जान, क्या ये सब अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहेंगे एक महीना? क्या ये सब आ रहे हैं? हाँ बेटे, ये लोग हमारे साथ एक महीना गुजारेंगे और क्या पता ईद भी हमारे साथ गुजारे। लेकिन तुम मुंह क्यों बना रही हो? तुम्हें चाहिए कि खुश हो जाओ। ये तो बरकतों का महीना है, सवाब कमाने का महीना है। मलाइका ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है, मगर वो खामोश होकर चुपचाप चली जाती है। बहुत परेशान होती है कि इतना सारा काम वो खुद अकेली कैसे करेगी रोज़े की हालत में। वो बहुत उदास हो जाती है। लिहाजा अगले ही सुबह मलाइका की तीनों नंदें आ जाती हैं, नंद आयशा और नंद सिद्रा। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम आ ही गई आखिरकार। बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे आने पे। अब तुम आराम करोगी बेटा, बहुत काम करती हो तुम अपने ससुराल में। हाँ ना अम्मी जान, वहाँ पर काम कर कर के मैं थक जाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके घर आई हूँ। अब सुकून का सांस मिलने को मिलेगा। और भाभी है ना, वो सारा काम कर हाँ बेटे, देंगे। वही करेंगी। अरे सिद्रा मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? लगता है इस महीने रमजान बहुत मजा आने वाला है। हाँ मीचन, वाकई में मैं तो कहती हूँ एक साथ इत्तेकाफ पर भी बैठ जाते हैं आखिरी 10 रोज़ों में। मैं तो कहती हूँ बेटा, तरावियां भी एक साथ पढ़ लेंगे। ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। अब तुम आ गई हो, सुकून का सांस ले लो। अरे मलाइका, कैसी हो तुम? रमजान मुबारक मैं तुम्हें। तो ठीक हूँ, बस बहुत सारे बर्तन पड़े हैं किचन में, साफ भी करने और बहुत सारे काम है। हाँ, वो काम भी कर लेना, लेकिन मम्मा ने मुझे लिस्ट दी है सौदा लाने की। तो वो तुम ले आना। तुम्हें पता है मैं रेस्ट करने आई हूँ यहाँ पे, मुझसे ये खाओ यहाँ पे नहीं होते। हाँ ठीक है सिद्रा, मैं ले आऊंगी। बस मुझे लिस्ट दे देना। भाई ऊपर वाले मुझे हिम्मत दे। मलाइका सुपरमार्केट चली जाती है और ग्रोसरी ले आती है। हाय ऊपर वाले, मैं इतनी थक गई हूँ अल्लाह मियाँ, अब मुझे इफ्तारी भी खुद अकेली बनानी पड़ेगी। मलाइका इस थकी हालत में इफ्तारी बना ही लेती है। वो बहुत अच्छी इफ्तारी बनाती है, जिसमें हर एक चीज़ वो सबके लिए बनाती है, हर एक के पसंद के मुताबिक। इफ्तारी के बाद भाभी के खाने की तारीफ हर कोई कर रहा था। लगता है हमारी शादी के बाद उसने अपने पैर खूब यहाँ जमा लिए। इसको सीधा रास्ता दिखाना ही होगा। हाँ तुम ठीक कहती हो, अब तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं यहाँ पे। हर कोई उसके गुण गाता है। इसको तो सबक चुकाना ही पड़ेगा। अम्मी जान, सच कहूँ तो मेरा दोबारा यहाँ आप लोग के घर आने का मन ही नहीं करा। भाभी जान ने जानबूझ के खाने में इतना नमक डाला। शायद वो हमारे आने पर खुश नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है? अगर उसने ये हरकत की है तो इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। ये तुम लोग का घर है, तुम लोग मेरी बेटियां हो, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोगों को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अरे अम्मी मेरी जान, आप है तो घर जन्नत है। सच कहूँ, आप अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हाँ मेरे प्यारे बेटी, परेशान ना हो। जो भी बात होती है माँ से किया करो। आखिरकार सिद्रा अपनी चाल में कामयाब हो ही गई। दोनों बहनें रात भर सहरी तक नेटफ्लिक्स पर सीजन्स देखा करती थी, खाना ठूसा करती थी, मोबाइलों पर बात किया करती थी और सारी सारी रात म्यूजिक एंजॉय करती थी और डांस किया करती थी। यस, अब मजा आएगा जब अम्मी जान भाभी को अच्छा सबक सिखाएंगी। सही कहती हो, हमने बहुत अच्छा काम किया ये करके। अब्बू जान भी भाभी की साइड लेते हैं, भाई जान भी लेते हैं। पता नहीं कौन से तावीज़ तूने इसने हम सब घर वालों पे किए हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को सहारा देते हुए ताली मारते हैं और खुश हो जाते हैं, और अगले ही सुबह सासू माँ जाती है मलाइका के पास। मलाइका, मैं तुम पर सख्त गुस्सा हूँ। जो हरकतें तुमने शुरू की है, ये नेक और अच्छी बहू के काम नहीं होते। इसके बाद से तुम सफाई का काम करोगे। अम्मी जान, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे बता दें, मैं सुधर जाऊंगी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मलाइका ये सुनकर और परेशान हो जाती है कि इतने बड़े घर का काम रोज़े की हालत में वो कैसे सफाई वगैरह करेगी। अम्मी जान ने मुझे अब सौदे के लिए भी भेज दिया। हर रोज़ का सौदा लाना, इतनी दूर मार्केट तक जाना, मैं कैसे करूँगी रोज़े की हालत में? ये तो सरासर ज्यादती है। मैडम जी, 10,000 रुपए हो गए आपके सौदे के। पैक कर दो आपको। हाँ, इन सब को पैक करके रख दो। क्या यहाँ पर कोई बैठने की जगह मिल सकती है? अरे मैम साहब, क्या हुआ? आपको चक्कर आ रहे हैं? आपका रंग पीला पड़ रहा है। अगर आप कहती है तो ये सब सामान मैं आपके घर तक ले जाता हूँ। ये तो मर्दों के काम होते हैं बहन। बस भाई साहब, क्या बताऊँ, मजबूरी है। कोई तरस ही नहीं खाता मुझ पे।
घर के मर्द काम करते हैं बाहर के, और घर की औरतें मुझ पे ये काम करती हैं। मलाइका घर आते ही सारे बर्तन धो लेती है, घर की सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेती है। अल्लाह मियाँ आप ही इनको हिदायत दे। मेरी तो कमर दुख गई है, चक्कर आने को लग गए हैं। मैं कैसे रोज़ा रखूंगी अब कल दोबारा? अब तो मेरी हालत ही नहीं रही रोज़ा रखने की। इतनी मैं थक गई हूँ काम काज करके। यहाँ किचन में दोनों नंदे आपस में बात करती हैं कि यार सिद्रा, अम्मी ने खाने की जिम्मेदारी हम पर डाल दी, लेकिन मुझे तो खाना बनाने ही नहीं आता सही से। अब क्या होगा? अब तुम्हें भी कोई ढंग का बनाने कुछ नहीं आता। अब तो बदनामी हो जाएगी। तुम्हारा ही ये फजूल किस्म का आइडिया था। अब तो जो भी करना है मिलके ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ यूट्यूब पर वीडियो बना के कुछ देख लेते हैं, कुछ न कुछ तो बन ही जाएगा। लिहाजा बदनामी होगी, कुछ करो कुछ करो। मोबाइल लेके आती हूँ, तुम इंटरनेट कनेक्ट करो, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के कुछ न कुछ बना ही लेंगे। सुबह की अजान में अभी कुछ ही टाइम था कि सासू माँ सहरी करती है। सहरी करते हुए सासू माँ को अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस खाने में तो नमक ज़्यादा है। अरे छी, कितना नमक है और ये सारा जला हुआ खाना है। इन दोनों ने किस तरह का खाना बनाया है? खाने का सलीका ही नहीं है इन दोनों में। अम्मी जान आपने ही मुझे कहा था कि खाना ना बनाया करो। आपने ये जिम्मेदारी उनको दे दी थी। अब मैं क्या करूँ? मैं तो अच्छा खाना बना लेती हूँ। हाँ बेटी, मुझे माफ करना। सच कहूँ तो मैं इन दोनों की बातों में आ गई थी और तुम पर मैंने बहुत सारे काम का बोझ डाल दिया था। मगर अब ऐसा नहीं होगा, तुम अपना काम फिर से शुरू करोगी। मलाइका ये सुनकर खुश हो जाती है। सिद्रा, मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हूँ। मलाइका तुम्हारी बहनों की तरह है, उस पर इल्जाम लगाने के बजाय तुम उससे प्यार करो। वो तुम्हारी बहन ही है। मुझे माफ कीजिएगा अम्मी जान। आप सब लोगों का बर्ताव उसकी तरफ बहुत अच्छा था, जिसको देखकर मैं बहुत जलती थी। बस मैं चाहती थी कि आप सब लोग हमसे प्यार करें। अरे बेटे, तुम दोनों मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम दोनों मेरी बेटियां हो, लेकिन वो भी किसी की बेटी है बेटा, इस बात का भी ख्याल रखो। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें किसी के साथ हसद नहीं करना चाहिए और हमें किसी के ऊपर चुगलखोरी और इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की पकड़ बहुत सख्त है।